हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान गंगा। स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान गंगा पर। क्लास 8 का ये साइंस का चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं, लास्ट में हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। अब आपको ये समझना है कि सेल का कौन सा पार्ट उसको शेप देता है। तो जब आप इसकी बात करते हैं तो आपको पता है कॉम्पोनेंट्स ऑफ द सेल्स आर इनक्लोज इन अ मेम्ब्रेन। तो आप देख सकते हैं कि सेल के जितने भी कॉम्पोनेंट्स होते हैं वो सारे किसमें बंद होते हैं, इनक्लोज होते हैं एक मेम्ब्रेन में। मतलब एक मेम्ब्रेन होती है जो चारों तरफ से मौजूद होती है और उसी के बीच में सारे के सारे पार्ट्स उसके बीच में यहाँ ये मौजूद होते हैं। तो यानी कि सेल के सारे कंपोनेंट्स मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है। दिस मेम्ब्रेन प्रोवाइड शेप टू द सेल्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। और ये जो मेम्ब्रेन है ये प्रोवाइड करती है शेप किसको, सेल को, चाहे वो प्लांट की हो चाहे वो एनिमल को। यानी कि सेल को शेप कौन प्रोवाइड करता है, मेम्ब्रेन प्रोवाइड करती है। तो सेल को जो है शेप कौन प्रोवाइड करता है, मेम्ब्रेन प्रोवाइड करती है। ठीक है ना। तो यही आपको याद रखना है कि सेल को जो शेप प्रोवाइड करता है वो है मेम्ब्रेन। सेल वॉल इज एन एडिशनल कवरिंग ओवर द सेल मेम्ब्रेन इन प्लांट सेल। लेकिन जो सेल वॉल है वो एक एडिशनल कवरिंग है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। किसी भी एक प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो सेल वॉल है वो एक एडिशनल कवरिंग है। ठीक है। तो सेल वॉल क्या है, ये एक एडिशनल कवरिंग है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो प्लांट सेल में होती है। ठीक है। इट गिव शेप एंड रिजिडिटी टू दीज सेल्स। और ये जो है इनको, इन सेल्स को एक रिजिडिटी और शेप देती है। बैक्टीरियल सेल ऑल्सो हैज अ सेल वॉल। लेकिन जो बैक्टीरियल सेल होता है उसमें भी एक सेल वॉल होता है। तो यही आपको दिमाग में बिठा लेना है कि जो बैक्टीरियल सेल है उसमें भी सेल वॉल होता है, लेकिन मेनली ये प्लांट सेल में होता है सेल वॉल। ठीक है। ये हो गई भाई कौन शेप दे रहा है सेल को, तो वो है सेल वॉल या मेम्ब्रेन। उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है हमारा साइज ऑफ सेल्स। तो सेल्स के साइज की जब बात कर रहे हैं, तो जब हम सेल के साइज की बात कर रहे हैं, साइज ऑफ सेल्स की जब बात आ रही है तो क्या है, जो साइज होता है सेल का वो क्या हो सकता है, वो स्मॉल भी हो सकता है, मिलियन ऑफ अ मीटर तक हो सकता है, माइक्रोमीटर माइक्रोन तक हो सकता है, और मे बी एज लार्ज एज फ्यू सेंटीमीटर, या फिर कुछ सेंटीमीटर्स तक तो ये बड़ा भी हो सकता है। हाउएवर मोस्ट ऑफ द सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक इन साइज। वैसे तो ज़्यादातर जो सेल्स होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं साइज में। मोस्ट ऑफ द सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक इन साइज। ठीक है। एंड आर नॉट विजिबल टू द अनएडेड आइज। जो ज़्यादातर जो सेल्स होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं साइज में, एंड दे आर नॉट विजिबल टू द अनएडेड आइज। और वो अनएडेड आइज को विजिबल नहीं होते हैं। ठीक। तो अनएडेड आइज के बिना आप उनको नहीं देखते ज़्यादातर सेल्स को। दे नीड टू बी इनलार्ज्ड और मैग्नीफाइड बाय अ माइक्रोस्कोप। तो सेल को देखने के लिए हमें उसको बड़ा करना पड़ता है। ठीक है। द स्मॉलेस्ट सेल इज 0.1 टू 0.5 माइक्रोमीटर इन बैक्टीरिया। जो स्मॉलेस्ट सेल होता है बैक्टीरिया में वो 0.1 टू 0.5 माइक्रोमीटर होता है। और जो लार्जेस्ट सेल है 170 mm टू 130 mm होता है, जो कि एग ऑफ ऑस्ट्रिच होता है। तो अगर हम लार्जेस्ट सेल की बात करें, लार्जेस्ट सेल कौन सा है, वो है एग ऑफ ऑस्ट्रिच। ठीक है। तो जो लार्जेस्ट सेल है वो क्या है, एग ऑफ ऑस्ट्रिच है। ठीक। द साइज ऑफ द सेल हैज नो रिलेशन विद द साइज ऑफ द बॉडी ऑफ द एनिमल और प्लांट। इससे एनिमल या प्लांट की बॉडी से कोई मतलब नहीं है। सेल का साइज किसी से भी हिसाब से हो सकता है। ठीक है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट द सेल्स इन द एलिफेंट बी मच बिगर देन दोज इन द रैट। ऐसा नहीं है कि अगर चूहा या एलिफेंट है तो एलिफेंट के सेल्स बड़े होंगे और जो रैट है उसके सेल्स होते हैं वो छोटे होंगे। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब साइज के हिसाब से सेल छोटे बड़े होते हैं। द साइज ऑफ द सेल इज रिलेटेड टू इट्स फंक्शन। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे ये समझ में आ रही है, सेल का जो साइज होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके फंक्शन के ऊपर। जिस तरह का उसका फंक्शन होगा उसी के हिसाब से उसका साइज होगा। ठीक। तो याद रखिएगा, साइज ऑफ द सेल इज रिलेटेड टू इट्स फंक्शन। तो आपको क्या याद रखना है, जो साइज होता है सेल का इज रिलेटेड टू इट्स फंक्शन।
फॉर एग्जाम्पल नर्व सेल बोथ इन द एलिफेंट एंड रैट आर लॉन्ग एंड ब्रांच। जैसे मान लीजिए हम नर्व सेल की बात करें, चाहे वो एलिफेंट की बात हो चाहे वो रैट की बात हो, दोनों में ही लॉन्ग और ब्रांच्ड होते हैं। ठीक है, दोनों में ही लॉन्ग और ब्रांच्ड होते हैं। दे परफॉर्म द सेम फंक्शन, दोनों सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं, दैट ऑफ ट्रांसफरिंग मैसेजेस, वो मैसेज को ट्रांसफर करने का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। कौन? नर्व सेल्स। ठीक है, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की बात हो रही है अब। तो जब सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की बात हो रही है तो इसके बारे में क्या बताया गया है कि जैसे मान लीजिए बहुत सारे कोई भी सेल्स होते हैं, वो सारे मिलके किसी भी एक टिश्यू को बनाते हैं, ढेर सारे टिश्यू मिलके एक ऑर्गन को बनाते हैं। तो वैसे आपने देखा है कि जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को, यानी कि ढेर सारे ऑर्गन्स मिलके एक सिस्टम को बनाते हैं। तो मान लीजिए अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं तो ढेर सारे ऑर्गन्स मिलके डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाते हैं, और जो ईच ऑर्गन होता है वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करता है किसी भी सिस्टम में। जैसे कि मान लो डाइजेशन की बात हो या एसिमिलेशन है या एब्जॉर्प्शन है, तो हर ऑर्गन अलग अलग काम करता है। और सिमिलरली डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ ए प्लांट परफॉर्म स्पेसिफिक या स्पेशलाइज्ड फंक्शन। चाहे प्लांट की बात करें चाहे एनिमल की बात करें, तो सभी के जो ऑर्गन्स होते हैं वो अपने अपने स्पेशलाइज्ड फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए रूट की बात हो रही है, तो रूट हेल्प करता है इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो रूट का फंक्शन क्या है भाई? जो पेड़ की जड़ होती है उसका फंक्शन है पानी को एब्जॉर्ब करना, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना, वाटर को सबको एब्जॉर्ब करना। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। लीव्स का काम होता है फोटोसिंथेसिस करना, फूड को सिंथेसाइज करना, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करना और फूड को सिंथेसाइज करना। तो देखिए रूट का फंक्शन अलग है और लीव्स का फंक्शन अलग है। ठीक, ईच ऑर्गन इज फर्दर मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्ट्स कॉल्ड टिश्यूज। अगर हम ऑर्गन के और अंदर जाएं तो ऑर्गन छोटी छोटी चीज़ों से बना होता है जिसको बोलते हैं टिश्यू, और जो टिश्यू होता है वो किससे बना होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स से। अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन। तो आपको ये समझना है कि देखिए जो ऑर्गन है, कोई भी जो ऑर्गन है वो किससे बना हुआ है? ग्रुप ऑफ टिश्यूज से बना हुआ है। और जो कोई भी जो टिश्यू है वो किससे बना हुआ है? ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स से बना है जो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। यानी कि सेल किसको बनाता है? टिश्यू को। टिश्यू किसको बनाता है? ऑर्गन को। फिर ऑर्गन किसको बनाता है? ऑर्गन सिस्टम को। ऑर्गन सिस्टम किसको बनाता है? पूरी बॉडी को। ठीक है, तो सबसे नीचे सेल, सेल के ऊपर टिश्यू, टिश्यू के ऊपर ऑर्गन, ऑर्गन के ऊपर ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम के ऊपर पूरी बॉडी। तो इस तरह से ये पूरा सिस्टम बना हुआ है, यही आपको समझना है। तो देखिए सबका शेप साइज फंक्शन उसी हिसाब से होता है जैसे वो डिज़ाइन, भाई उनका क्या फंक्शन है उसी हिसाब से उनका शेप साइज होता है। तो मेनली आपको ये समझना है, चाहे टिश्यू हो, चाहे ऑर्गन हो, चाहे ऑर्गन सिस्टम हो, चाहे डाइजेस्टिव सिस्टम हो, चाहे पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म हो, सब कुछ एक स्पेसिफिक वे में होता है। कोई ऐसा नहीं कि कोई मतलब उल्टा सीधा कुछ भी हो। ठीक है, तो टिश्यू क्या होता है ये आपको याद रखना है, ऑर्गन क्या होता है ये आपको याद रखना है, बॉडी ऑर्गेनिज्म पूरा कैसे बना है वो आपको याद रखना है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, द सेल इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट। जो सेल होता है किसी भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो क्या है? बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक, तो सेल क्या है? एक बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में। अब हम जान चुके हैं कि भाई सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, तो आपको पता लग गया कैसे कैसे फंक्शन करता है। टिश्यू है, ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम है, या कोई भी सिस्टम हो, वो सारी चीज़ें। अब आ रहा है पार्ट्स ऑफ द सेल। अगर हम पार्ट्स ऑफ द सेल की बात करें तो क्या क्या है? तो सबसे पहले हमारे सामने एक पार्ट आ रहा है, वो है सेल मेम्ब्रेन। तो जो बेसिक कंपोनेंट्स होता है सेल का वो है सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। तो जो मेन कंपोनेंट है सेल के अंदर वो हमारे क्या हैं? जो मेन कंपोनेंट है वो क्या है? सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस है। तो ये सारे मेन कंपोनेंट्स हैं सेल के। जो साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस है ये इनक्लोज्ड होता है सेल मेम्ब्रेन से। मान लीजिए ये सेल मेम्ब्रेन है तो इसके अंदर का ये एरिया ये पूरा साइटोप्लाज्म है और यहाँ सेंटर में एक
न्यूक्लियस होता है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, जो मेम्ब्रेन होती है वो सेपरेट करती है सेल को फ्रॉम द आउटर अनदर सेल एंड ऑल्सो फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम। तो सेल को दूसरे सेल से सेपरेट करना और सेल को सराउंडिंग मीडियम से सेपरेट करने का काम कौन करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन ही करती है। ठीक है, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या है? पोरस है, वो अलाउ करता है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस को या किसी भी मटेरियल को बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो पोरस है और वो सब्सटेंसेस के मूवमेंट को अलाउ करता है इनवर्ड या आउटवर्ड, यानी कि अंदर जाना और बाहर आना दोनों अलाउ करता है। कौन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन आप बोल सकते हो। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन को ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपने ये सेल के पार्ट्स में जान लिया। तो आपने ये जाना कि सबसे जो बाहरी मेम्ब्रेन होता है उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, जिसके अंदर सेल का सब कुछ होता है, वही होता है सेल मेम्ब्रेन या वही होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वो सेल के अंदर के कंपोनेंट को सराउंडिंग से बचा के रखता है। तो सराउंडिंग के कंपोनेंट्स अलग होते हैं, सेल के अंदर के कंपोनेंट्स अलग होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने जान लिया ये पूरा कि अभी तक हमने यहाँ डिस्कस कर लिया सेल मेम्ब्रेन के बारे में, टिश्यू के बारे में, सेल फंक्शन और स्ट्रक्चर के बारे में, सेल साइज़ के बारे में। तो ये सारी चीज़ आप अच्छे से पढ़िए, समझिए, याद करिए, नोट्स बनाइए। इसके बेस पे जितने भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं उसको आप सॉल्व कीजिए, और कोई डाउट हो तो नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में हम डिस्कस करेंगे एक्टिविटी 8.3 क्या बोल रहा है और फिर ये आगे क्या क्या है पूरा, ये जो कुछ भी है सब, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, ये सारी चीज़ें डिटेल में और डिस्कस करेंगे हम। तो फिलहाल हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया है, नेक्स्ट पेज हम नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स फिलहाल जितना हमने डिस्कस किया सेल मेम्ब्रेन तक या प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक, इसको पूरा अच्छे से पढ़िए, वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, एक एक लाइन पढ़िए, एक एक शब्द पे ध्यान दीजिए, एक एक शब्द को समझिए, एक एक चीज़ को समझिए, और जो भी नहीं समझ में आए पूछिए। तो ये प्रेजेंटेशन यहीं ख़त्म होता है। जो भी डाउट हो ज़रूर आपको पूछना है। मिलेंगे हम नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में, नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट पेज को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में। तब तक आप इसको पढ़िए, इसके बेस पे क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व कीजिए। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में। थैंक यू।